हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन मंथन। मैं आपकी साइंस फैकल्टी आज लेके आई हूँ एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन आपके बायोलॉजी के चैप्टर हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस यानी जीव जनन कैसे करते हैं। इसको बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी और जो भी आपके डाउट है आई होप सारे क्लियर हो जाए। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास 10 के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस यानी जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, क्लास के वक्त कॉपी लेके बैठना, पेन लेके बैठना, जो चीज इंपॉर्टेंट हो तुरंत के तुरंत साथ साथ लिख के चलना। ठीक है, नमन कॉपी निकाल ले। सातवां चल रहा है, सातवां हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। यानी जीव जनन कैसे करते हैं। चैप्टर का नाम तो लिखते ही में तुम लोगों के माइंड में जो आएगा कि रिप्रोड्यूस का मतलब क्या है। देखो देखो रिप्रोड्यूस मतलब कोई चीज दोबारा बनाना। तो देखो रिप्रोड्यूस जो वर्ड है वो क्या शो कर रहा है कि जैसे कोई जीव है वो अपने ही जैसे नए जीव को बना रहा है। अब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, बात कर रही हूँ कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो छोटा सा अगर बैक्टीरिया भी होगा वो भी, अगर छोटा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो वो अपने ही जैसे नए जीव बना रहा है ना, उसे कहते हैं हम क्या, रिप्रोड्यूस करना, है ना, जनन करना। क्लियर हुआ? ठीक है, अब ये रिप्रोड्यूस करना जरूरी क्यों है, क्यों जरूरी रिप्रोड्यूस करना। तो देखो अब अगर जैसे मान लो टाइगर है या कोई भी एनिमल है या कुछ भी है, उसको अगर अपनी पॉपुलेशन को बनाए रखना है, अगर वो चाहता है कि उसके जैसे और जानवर भी इस अर्थ पे रहे, तो उसे रिप्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। ठीक है, अपनी जनसंख्या यानी पॉपुलेशन को बनाए रखने के लिए रिप्रोड्यूस करना जरूरी है। ठीक है, अब रिप्रोड्यूस करने के दो मेथड है, एक हमारा सेक्सुअल मेथड है, दूसरा एसेक्सुअल मेथड है। इसको पहले डिस्कस करेंगे, इससे पहले समझ लेते हैं कि रिप्रोड्यूस होता कैसे। देखो अगर बात करूं मैं सेक्सुअल मेथड की, तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, एक हमारे इसमें दो पेरेंट्स सब इन्वॉल्व होंगे, एक हुआ मेल, अरे ठीक है। अब बात करूं एसेक्सुअल मेथड की, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है ना, एक ही, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें दो तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो साथ उनके गैमेट से नया ऑस्प्रिंग बनता है, इनमें एक ही ऑर्गेनिज्म से कोई नया ऑस्प्रिंग बनता है। अब ये ऑस्प्रिंग का मतलब क्या है, देखो अब ये होता कैसे है, देखो इधर बोर्ड पे, देखो बोर्ड पे मान लो ये कोई एक सेल है। ठीक है, जैसे कोई भी सेल है, अब क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, डीएनए। ठीक है, अब इसको अपने जैसे दो नए जीव बनाने हैं, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये अपने डीएनए की क्या करेगा, डीएनए कॉपी करेगा। डीएनए कॉपी क्या होता है, डीएनए कॉपी का मतलब है, जैसे मान लो तुम्हारे पास, जैसे नमन के पास और मैं के पास नोट्स है, ठीक है, उसको नोट्स किसी को देने है ना, तो वो क्या कर सकता है, वो कॉपी दे सकता है, वो कॉपी से जिसको भी नोट चाहिए वो देख के लिख लेगा, है ना। अब मान लो नोट दो बच्चों को चाहिए, तो क्या करेंगे, अब ये तो नहीं कि वो क्या करेगा, फोटोकॉपी करा लेगा, कॉपी में क्या करेगा, दोनों के लिए फोटोकॉपी करा लेगा। तो फोटोकॉपी में क्या होता है, जो क्वेश्चन है उसी की कॉपी हो जाती है। तो वहां ऐसी अगर मान लो जैसे तुम्हारे कुछ क्वालिटी तुम्हारे पेरेंट्स से मिलती है, तुम्हारे आई कलर, तुम्हारा हेयर का कलर, जैसे किसी कर्ली बाल है या स्ट्रेट बाल है, तो उसके पेरेंट्स भी देखा गया कर्ली या स्ट्रेट बाल है। जैसे हम लोग ना थोड़ा बहुत अपने पेरेंट्स की तरह देखते हैं, प्रॉपर नहीं दिखते पेरेंट्स की तरह, बट हमारा जो फेस है वो थोड़ा बहुत किसी तरह मिलता है हमारे पेरेंट्स की तरह। वो उसका रीजन इसलिए क्योंकि उनका डीएनए हमारे अंदर क्या आता है। तो डीएनए कॉपिंग का मतलब ये होता है कि डीएनए ना अपने जैसा ही डीएनए बना लेता है।
ठीक है, यहाँ पे डीएनए क्या, मार्कर लिखे हुए, मार्कर लिखे, दूसरा ही समझ नहीं रहा, साहिल मार्कर लिखा। हाँ ठीक है, ये क्या करेगा, जैसे ये इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पर डीएनए है, तो ये अपने जैसा सेम डीएनए बना लेगा यहाँ पर, है ना। और फिर क्या होगा, एक डीएनए इसको दे देगा और एक डीएनए इसको दे देगा। इस चीज को भी आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अभी इतना समझो कि जब नया कोई ऑफस्प्रिंग बन रहा है तो उसमें क्या होता है, डीएनए कॉपिंग होती है, और जो भी सेल ऑर्गेनिज्म है उनकी भी क्या होती है, कॉपिंग होती है। एक चीज लिख देती हूँ, उसे लिख लो चाहे तो, डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए होता है क्या है उसे समझो, पहले समझते हैं डीएनए क्या है, व्हाट इज डीएनए। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। हिंदी में भी यही कहते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, बस उसे हिंदी में लिख दो। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखो डीएनए होता क्या है, डीएनए हमारे जो भी सेल है, कोई भी सेल लो, उसके न्यूक्लियस के अंदर मैक्सिमम डीएनए कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, है ना। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, उसके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किसके अंदर होंगे, डीएनए के अंदर, है ना। और डीएनए के अंदर ऐसी, मैं तुम्हें, अगर तुमने 9th में पढ़ा था, जब मैंने पढ़ाया था न्यूक्लियस के बारे में, तो मैं तुम्हें जीन के बारे में बताया था जीन्स के बारे में। जीन क्या होता है, डीएनए के ऐसे कुछ पार्ट, जैसे मान लो मेरा पूरा डीएनए, पूरी बॉडी का मेरा डीएनए है ना, वो एक न्यूक्लियस के अंदर है, तो उसके अंदर एक पार्ट के अंदर होगा हेयर कलर, तो वो एक जीन हो गया। इसमें मेरा मान लो, इसमें मेरा आ गया आई कलर, तो वो एक जीन हो गया। तो जीन मतलब पार्ट ऑफ डीएनए। और डीएनए क्या, डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसमें सारे कैरेक्टरिस्टिक और सारे ट्रेट्स होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, क्लियर हुआ। और मतलब जितने भी गुण हैं, जो भी अभिलक्षण हमें हमारे पेरेंट्स से मिल रहे हैं, वो किसके अंदर होता है, डीएनए के अंदर। ठीक है, आया समझ में। लिखने में डोलू। तो डीएनए करता है क्या है, डीएनए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। ठीक है, पर ना जब डीएनए कॉपिंग की बारी आती है, यानी जब इंफॉर्मेशन को कॉपी करने की बारी आती है, तो ये डीएनए प्रॉपर कॉपिंग नहीं कर पाता। टैग दे, अब क्या ऐसे इसका डीएनए करेगा, टैग दे। देखो जब डीएनए कॉपिंग हो रही होती है ना, तो बिल्कुल प्रॉपर कॉपिंग नहीं हो पाती, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है। अगर तुम भी अपनी फ्रेंड की कॉपी से नोट्स बनाते हो तो गलती कर ही देते हो, तो वैसे ही ना थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है, जिससे क्या आता है, डीएनए में वेरिएशन आती है। अब तुम समय के साथ साथ, जैसे पहले आदि मानव थे, ठीक है, आदि मानव थे, तो अब के जो लिविंग ह्यूमन बीइंग, उनमें बहुत ज्यादा बदलाव आया है। ठीक है, तो डीएनए जब कॉपिंग हो रही होती है तो गड़बड़ी हो जाती है, प्रॉपर डीएनए कॉपिंग नहीं हो पाती। क्या तुम अपने पेरेंट्स की तरह बिल्कुल हूबहू दिखते हो, मतलब इतने सिमिलर दिखते हो कि लोग देख के कंफ्यूज हो जाए कि बाप कौन है बेटा कौन है, ऐसा होता है नहीं। थोड़ी बहुत तो चेहरे में डिफरेंस होता ही है, तो वो क्या आता है, वो थोड़ा वेरिएशन आता है। कब आता है, जब डीएनए की पूरी प्रॉपर कॉपी नहीं हो पाती। अब ये वेरिएशन आना भी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है वेरिएशन आना, क्यों, देखो जब डीएनए वेरिएशन होता है, यहाँ पे तुम्हारे में लिखा हुआ है, देखो, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ। हेडिंग है तुम्हारी बुक में, बुक लाए खोल इसको, यहाँ पे लिखा है, क्या जीव पूर्णतः अपनी ये ना प्रतिकृति का सृजन करते हैं, मतलब अपने जैसे ही सेम ऑर्गेनिज्म बनाते हैं।
तो इसका आंसर है नहीं। हाँ क्यों? मतलब प्रॉपर सेम नहीं होता, थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। उस डीएनए प्रॉपर कॉपिंग नहीं करता, प्रॉपर कॉपी नहीं करता। ठीक है, इससे इससे क्या आता है? इससे आता है वेरिएशन। ठीक है, और वेरिएशन देख, जैसे मान लो आसपास की तुम्हारी जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है या कुछ भी, जैसे पहले गर्मी ज्यादा होती थी, जैसे शुरू शुरू में जब अर्थ बनी थी तो उसमें ठंड का मौसम 6 महीने तो चला था, 6 महीने बरसात, 6 महीने ठंड। तो उस एडेप्टेबिलिटी में बैक्टीरिया लिविंग थे, बैक्टीरिया आराम से जी रहे थे। ठीक है, पर अब पर देखो समय के साथ साथ चेंज आता है, तो उसको अडेप्ट करने की क्वालिटी कब आती है? जब डीएनए में वेरिएशन आ रहा हो। नहीं आया समझ में? आ रहा है? देखो समझ आती हूँ। देखो, जैसे मान लो कि जैसे मान लो कोई जीव है, ठीक है, अब धीरे धीरे उसको ना गर्मी झेलने की कैपेसिटी नहीं है उसको। ठीक है, वो गर्मी नहीं झेल सकता है ना, और हमारे आसपास का वेदर भी ऐसे गर्मी कम पड़ती है। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारे आसपास का वेदर ऐसा हो गया कि गर्मी ज्यादा पड़ने लग गई, कुछ क्लाइमेट चेंज हुए, गर्मी ज्यादा पड़ने लग गई, और धीरे धीरे जब डीएनए कॉपी कर रहा था उसने प्रॉपर कॉपी नहीं कर पाया, थोड़ी सी वेरिएशन आई। वेरिएशन से क्या हुआ? जो नया लिविंग ऑर्गेनिज्म आया वो उसके अंदर ही क्वालिटी आ गई कि वो ज्यादा गर्मी में झेल सकता है। तो ठीक है, तो वहां पे वेरिएशन क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, रस करो आगे आओ। डीएनए क्लियर हुआ? डीएनए कॉपी समझ आया? डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बाकी कॉपी प्रॉपर नहीं कर पाता, और फुल फॉर्म बता दी मैंने। इसको अभी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब डीएनए को और अच्छे से क्लियर करेंगे, और इम्पोर्टेंस को भी क्लियर करेंगे अच्छे से। क्या हो गया? अच्छा एक बात बताओ, ये क्या रिप्रोडक्शन करना इम्पोर्टेंट है? जैसे हम लाइफ प्रोसेस में डाइजेशन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, बहुत सारे प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर हो रही होती है, वैसे ही एक तरह का बॉडी प्रोसेस ही है ना? तो रिप्रोडक्शन करना इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर मोस्ट, वैसे जरूरी तो बिल्कुल ही नहीं है, मर्जी है, बट जरूरी इसलिए ताकि वो पॉपुलेशन बनी रहे। ठीक है, उसके बाद मैंने इसके 2 मेथड बताए थे तुम्हें, है ना, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अब हम डिस्कस कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। इस चैप्टर में 2 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ मैं, ठीक है? पहले इसको डिस्कस करते हैं। देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट होगा, वो अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म बनाएगा। इसमें सबसे पहला तुम्हारा जो एग्जांपल है ना, वो किसका है? वो है हमारा बट उसका फर्मिगेशन का, फ्यूजन का। ये तो पता लग गया वेरिएशन की जरूरत क्यों है। तुम्हारी हेडिंग है बुक में द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, ये पता लग गई। वाइडर अडेप्टेबिलिटी आती है, इससे क्या आती है? वाइडर अडेप्टेबिलिटी। लिखा होगा इसमें, नहीं लिखा। वाइडर अडेप्टेबिलिटी आती है इससे। ठीक है, मतलब जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो अच्छे होते हैं। पहला है तुम्हारा फिजन, विखंडन। ठीक है, फिजन फर्स्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला टॉपिक है फिजन यानी विखंडन। ठीक है, सही बोला विखंडन। देखो थोड़ा नाम से पता लग रहा होगा विखंडन, इसका मतलब क्या है? कोई एक ऑर्गेनिज्म टूट के नए ऑर्गेनिज्म बना रहा है। ठीक है, ये 2 टाइप का होता है, एक होता है बाइनरी फिजन, दूसरा होता है मल्टीपल फिजन, यानी द्विविखंडन और बहुविखंडन। ठीक है, एक हमारा होता है बाइनरी फिजन और एक हमारा होता है मल्टीपल।
कॉपी लिख लो बैठ के। बहुत चैप्टर इजी है तो थोड़ा सा हल्का से लेनी है बस। इस चैप्टर के ना डायग्राम बहुत आते हैं। एक मैं वो हाइड्रा का डायग्राम ना, हाइड्रा वाला वो क्वेश्चन बहुत बार आया है, हाइड्रा वाला तो। और मेल रिप्रेजेंटेटिव, हाँ इस चैप्टर में डायग्राम बहुत आते हैं। बाइनरी फिजन, इसके दो टाइप है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। देखो बाइनरी फिजन नाम से पता लगा बाइनरी, बाय जो वर्ड हम किसने यूज करते हैं दो चीजों के लिए, जैसे बायलैटरल मीटिंग होती है, न्यूज़ में आता है कई बार कि बायलैटरल मीटिंग का मतलब क्या है, दो पक्षों के बीच में मीटिंग हुई है ना। तो वैसे ही बाय जो वर्ड दो के लिए आता है तो इसलिए द्विविखंडन मतलब दो ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। हाँ मल्टीपल फिजन, FISSION। अब देखो इनके बाइनरी फिजन के एग्जांपल लिख लो पहले तो, फिर समझाती हूँ। पहला है हमारा अमीबा और दूसरा है हमारा लेशमेनिया। लेशमेनिया बुक में नहीं होगा लेशमेनिया। इसको समझाती हूँ, पहले एग्जांपल लिख लो फिर समझाती हूँ, ठीक है। पहला हमारा प्लास मल्टीपल फिजन के एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। हाँ लिखिए, देखो ये रहा अमीबा और ये रहा अमीबा, ये लिशमानिया, लिशमांटा और प्लाज्मोडियम। ये रहा ना बुक में, पकड़ पकड़ जल्दी पकड़, जल्दी पकड़। अमीबा लिख तो रही हूँ हिंदी में बेटा, दोनों में लिख रही हूँ मैं तो। मयंक तेरी आवाज मेरे कानों तक आराम से आ रही है। इतनी इंपॉर्टेंट बात है क्लास के बाद कर रही हूँ। ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है बाइनरी फिजन में, बाइनरी फिजन के अंदर क्या होता है, जैसे एक अमीबा है ना, एक अमीबा है, ये टूट के अपने जैसे दो नए अमीबा बनाता है, ठीक है। ऐसे जब ये मिच्योर हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो ये सोचता है मैं बड़ा हो गया, मैं रिटायर हो जाता हूँ और अपने जैसे दो नए अमीबा बना देता हूँ, ठीक है। तो ये टूट के अपने जैसे दो अमीबा बना देगा और डीएनए कॉपी ये भी करेगा। कैसे, जैसे यहाँ पे एक इसका डीएनए होगा ना, वो क्या करेगा अपने जैसे नए डीएनए बनाएगा और फिर दोनों को अपने जैसे नए डीएनए दे देगा, ठीक है। इसमें इसमें क्या हुआ, इसमें दो बने लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसलिए इसे कहते हैं बाइनरी फिजन, ठीक है। लेशमेनिया भी ऐसे करता है, ये ऐसे कहीं से भी टूट सकता है ये अमीबा, कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है कि कहीं से भी टूटे, ठीक है। और लेशमेनिया भी देखो ऐसे तुम्हारे ड्राइंग बना होगा तो बुक में, सेम ऐसे करता है जैसे ये रहा। अरे क्या तो ड्राइंग इसमें सबसे चैप्टर में यही भी गलत है, वो डायग्राम, सारे डायग्राम बनाने पड़ते हैं। देख लेना मेरे डायग्राम, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। ये चैप्टर में क्या क्वेश्चन क्या आते हैं, क्वेश्चन तो बताऊंगी ना क्या आते हैं। देखो इसमें क्या होगा, यहाँ जैसे ये है ना ऐसे फ्लैजिला है, ऐसे एक और एक ऐसे फ्लैजिला आता है, और यहाँ पे जो इसका जो न्यूक्लियस है ना, इधर देखो, इधर देखो किस मतलब क्या, अरे पता होना चाहिए कि नए ऑर्गेनिज्म कैसे बनते हैं। अब तुम्हारे आसपास इतने सारे ऑर्गेनिज्म है, वो कैसे बनते हैं तो पता नहीं होना चाहिए, इसलिए चैप्टर है ये। इधर देखो मयंक नमन, इधर देखो जैसे इसमें क्या होगा, इसमें जैसे इधर देख, लिख बाद में पहले इधर देख, ये फ्लैजिला है ना, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक और फ्लैजिला आना शुरू हो जाता है और न्यूक्लियस है ना, ये अपने जैसे एक और न्यूक्लियस बना देता है, और धीरे धीरे क्या होगा, इसमें से ऐसे टूट के नया लेशमेनिया बन जाएगा। बुक में देखो डायग्राम बना हुआ है बाइनरी फिजन का, ठीक है। क्या
जो लेशमेनिया है ना, वो एक तरह की बीमारी करता है जिसे कहते हैं काला आजार। जो तुम्हारा लेशमेनिया है ना, ये एक तरह की डिसीज, लेशमेनिया है, लेशमेनिया ये एक तरह की डिसीज क्रिएट करता है, उसको काला आजार। अंडरलाइन कर दो, बुक में भी करा रही हूँ। इट कॉज काला आजार, एक तरह का फीवर होता है ये बीमारी करता है कौन? लेशमेनिया, काला आजार। ठीक है, हिंदी में भी होगा जो देखती हूँ। अरे यही होगा, काला आजार लिख लो। काला आजार यही लिखा है। अगर चैप्टर एक बार पढ़ लो ना तो तुम्हें जल्दी मिल जाती है चीजें। तो मैंने पढ़ रखा है इसलिए मेरे को चीजें तुरंत तुरंत मिल जा रही है। जब पढ़ते हैं ना चैप्टर को तो फटाफट चीजें मिल जाती है। हाँ, इस लाइन में, इस पैराग्राफ में। ठीक है, तो तुम्हें फिजन समझ आया? फिजन के अंदर क्या है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म बनाता है, कैसे? टूट के। ठीक है, क्या क्या नमन नमन कह रहे थे? देखो, पर इसमें देखो, जो यूनिसेलुलर है इसमें ना, ये कैसे है? अमीबा कैसे होता है? अमीबा यूनिसेलुलर होता है या मल्टी सेलुलर होता है? तो फिजन किसके अंदर होता है? यूनिसेलुलर के अंदर मोस्टली, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनके अंदर। ठीक है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ये सब क्या है? यूनिसेलुलर। और ये सब अपने जैसे नहीं बनाते। तो ठीक है, समझ आ गया? रफ करो। फिजन क्लियर हुआ? कुछ पूछ रही हूँ मैं? क्लियर हुआ? इसमें कोई भी यूनिसेलुलर क्या होता है, क्या करता है? नो, दो अपने जैसे नए जीव बनाता है। ठीक है, कैसे करके? सिंपली डिवाइड करके, डिवाइड करके अपने जैसे नए जीव बनाएगा। अगर दो बना रहे हैं तो बाइनरी, और ज्यादा बना रहे हैं तो मल्टीपल फिजन। एग्जाम्पल बता दिया मैंने। ठीक है, और इसमें एक कॉज बता दिया लेशमेनिया का। ठीक है, बुक में डायग्राम देख लेना, उसकी प्रैक्टिस डायग्राम में जरूर कर लेना। पता है कौन सा डायग्राम की प्रैक्टिस करनी तुम्हें? लेशमेनिया वाले की। इसका डायग्राम की प्रैक्टिस एक बार बना के जरूर देखना अपने हाथ से। अभी को तो इजी है। प्लाज्मोडियम में देखो कितने सारे उसने प्लाज्मोडियम बनाए हैं। ये वाले सारे, हाँ, लेशमेनिया। इसमें देखो उसने कितने सारे प्लाज्मोडियम बने हैं। ये देखो बना हुआ है बहुत सारे प्लाज्मोडियम इसमें। देखो, पता नहीं है, नए नए जीव बना रहे हैं अपने जैसे, ऐसे बने हुए हैं बहुत सारे। देखो, है ना? समझ आ गया मल्टीपल फिजन? उसके बाद हमारा अगला कौन सा होता है? फमिगेशन। फमिगेशन बोलिए यार, इम्प्रूवमेंट अभी नहीं निकलता। फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? देखो, ये ना मल्टी सेलुलर में होता है। जो हमारा फिजन तो किसमें हुआ था? यूनिसेलुलर में। फर्मेंटेशन जो होता है ये मल्टी सेलुलर में होता है, मतलब बहुकोशिकीय जीव में। क्या नहीं आ रहा? लव तो गया भैया, वो घूमो। जब कहा था, जब घूमे, कोई नहीं, रिविजन हो जाएगा उसका जब आएगा तो। इसे बोलते हैं, तुम्हारे में नहीं देखा हिंदी वालों में, खंडन लिखा है बस, खंडन। ये पता किसके अंदर होता है? किसके अंदर? जल्दी बताओ। अभी बताया मैंने। हाँ, बहुकोशिकीय जीव के अंदर, है ना? इसमें जो स्पाइरोगायरा होता है ना, स्पाइरोगायरा करता है टूट, जैसे ये स्पाइरोगायरा देखो ऐसे होता है कुछ। क्या हो गया? स्पाइरोगायरा कुछ ऐसे होता है। हाँ, 9th में भी था, और 8 तुमने वो जीव वो पढ़ा था, सूक्ष्म जीव, उसमें भी था स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा होता क्या है? काई, है ना? एलगी होती है एक तरह की। ये क्या करेगा? ये टूट के अपने जैसे दो नए स्पाइरोगायरा बना लेगा। और ये कहीं से भी टूट सकता है ना? ऐसे टूट के नए जीव बना लेगा। ये देखो, नए दो स्पाइरोगायरा बना दिए इसमें। ये क्या होगा? खंडन। आया समझ में? हाँ, अपने ऐसे नए जीव बनाएगा। टाइम जल्दी लिखो। रफ करो।
एग्जाम्पल लिखो। स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा लिख लिया, रफ करो, समझ आ गया, कुछ समझना ज्यादा है नहीं, आगे करो। ला बुक दे, बुक नमन, बुक काम नहीं, आगे फ्रेगमेंटेशन, स्पाइरोगाइरा, फ्रेगमेंटेशन खंडन, रफ करो। आगे है रीजनरेशन। अगर तुमने डोरेमोन देखा होगा ना तो उसमें क्या होता है, रीजनरेशन का मतलब बताया था। रीजनरेशन में क्या होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे कहीं से भी कट जाए, कहीं से भी, चाहे वो हाथ से कटे वैसे। अब इसमें क्या है, कोई स्पेसिफाइड सेल नहीं होती कि वहीं से ही रीजनरेशन हो। जैसे तुम्हारी बॉडी में रीजनरेशन कोई से भी सेल कर देते हैं। अगर मैं किडनी का सेल ले लूं, वो दोबारा नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा? अगर मैं किडनी का सेल ले लूं हमारी बॉडी में, तो वो नया चीज बना लेगा? नहीं, उसके लिए कोई स्पेसिफाइड सेल होते हैं और स्पेसिफाइड जगह पे होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो रीजनरेशन यानी पूर्ण, ये क्या होता है, ये देखो रीजनरेशन, जल्दी लिखो, पैसे ऑलरेडी आज पता नहीं कैसे टाइम निकल गया बहुत ज्यादा। क्या हुआ है? अरे मैं करा देती बस, हो गया। अच्छा, पूर्णरुद्र भवन, पूर्णरुद्र भवन देखो, इसके अंदर तुम्हारे जो प्लेन एरिया है ना, प्लेन एरिया, अब प्लेन एरिया ये देखो, अब हंसना मत, मुझे नहीं आती ड्राइंग। प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया, ये इसका सर है, ये इसकी बॉडी है और ये इसका पैर है, जो भी है। अब इससे कट के प्लेन एरिया कहीं से भी काटोगे ना, वो अपने जैसे नई जीप बना लेगा। मुझे नहीं आ रहे बनाने, बुक में देख लो। प्लेन एरिया, हाँ देखो, अरे ये बडिंग है, ये हाइड्रा है, ऊपर देख, क्या है ये? प्लेन एरिया। ये देखो तुम्हारे बुक में बना हुआ साइड में, इसको भी अगर सर से भी काट दोगे ना, तब भी वो वहां से नया जीप बना लेगा। बीच में से काटो तब भी वो वहां से नया प्लेन एरिया बना लेगा। और नीचे अगर पूंछ भी काट दी ना, जैसे छिपकली होती है ना, छिपकली रीजनरेशन करती है, अगर उसकी पूंछ कट जाए ना, तो वो वहीं से ही क्या करती है, नई छिपकली बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो रीजनरेशन समझ आया? रीजनरेशन के लिए ना तो देखो, इसके अंदर ना कोई स्पेसिफाइड जगह नहीं, वो सेल नहीं है। जैसे इसमें ना मतलब एक ही पैरेंट इन्वॉल्व, पहले तो क्लियर है, क्लियर सेक्सुअल पढ़ रहे हैं। प्लेन एरिया अगर तो प्लेन एरिया कहीं से भी काट दो ना, वहां से वो नया जीव बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? आए करो, अगला जल्दी लिखो भाई। अगला है बडिंग। बडिंग का मतलब क्या होता है? एक बनाओ उसको, तो रीजनरेशन में किसी भी कटेड पार्ट से, किसी भी टूटे हुए पार्ट से क्या हो जाता है, नए वाले जीव बनना स्टार्ट हो जाते हैं। कहीं से भी अगर कट जाए या बीच में से ब्रेक हो जाए तो। ठीक है, अब तुम्हारा अगला है बडिंग। ये बडिंग क्या होता है? बडिंग के अंदर ना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, जैसे तुम्हारा एग्जांपल दे रखा है हाइड्रा का, है ना, उसमें क्या होता है, उसकी बॉडी के ऊपर ना एक बड आता है, एक आउटर ग्रोथ होती है, एक उभार होता है। वो बड आएगा, धीरे धीरे वो उभार ना धीरे धीरे मिच्योर होना शुरू कर देगा, और मिच्योर होने के बाद पूरा मिच्योर होने के बाद उस लिविंग ऑर्गेनिज्म से अलग हो जाएगा। ठीक है, जैसे हाइड्रा में देखो, यहाँ पे जो हमारा हाइड्रा है ना, हाइड्रा बनाओ बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ, हाइड्रा बन गया।
तो जल्दी मेरे से पहले। तुम डर मत जाना इसको देख के। हाइड्रा चुड़ैल है, हाइड्रा है। यहाँ हाइड्रा के ऊपर ये बर्ड आ गया, बाहर आ गया, क्या हो गया? इतनी बुरी भी नहीं है ड्राइंग। एक ऐसी आउटग्रोथ हो गई, एक उभार आ गया, ठीक है, एक ऐसी आउटग्रोथ हो गई, बर्ड आ गया। अब ये धीरे धीरे जो बर्ड है ना, ये क्या करेगा, ये मिच्योर होगा। बड़ा मिच्योर होने के बाद ये इससे बिल्कुल अलग हो जाएगा, जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब इस पर धीरे धीरे बनाओ फटाफट कैट। पूरा बनाना प्रोसेस पूरा। मैं भी ऐसे बना रही हूँ, तुम लोग अच्छे से प्रॉपर बनाना बाद में, ठीक है? मैं वैसे भी टाइम नहीं बना बनाती हूँ। ये हल्का हल्का धीरे धीरे हल्का हल्का मेच्योर होना शुरू हो गया, धीरे से पूरा ऐसे बर्ड बन के तैयार हो जाएगा। अब आगे समझ में? हाँ सेम बिल्कुल इसकी तरह ही बनेगा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं ना, वो हूबहू जो पहले वाले ऑर्गेनिज्म होता है उसकी तरह दिखता है, क्योंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, तो वेरिएशन जो होती है कम होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो वेरिएशन आती है वो क्या आती है, कम आती है। अब ये मेच्योर हो गया, मेच्योर होने के बाद उससे अलग हो जाएगा, ठीक है? ये क्या था हमारा हाइड्रा। इसका डायग्राम आता है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? इसमें क्या आया, वैसे बर्ड आया, उभार आया, उससे वो अलग होता है। बर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, मुकुलन। मुकुलन, बर्डिंग का मतलब होता है मुकुलन। ऐसे मुकुल, इसमें ये बर्ड जो है इसको कहते हैं मुकुल, है ना? ये मुकुल आते हैं, थोड़ी देर बाद क्या होता है, मिच्योर के अलग हो जाते हैं। अब आया समझ में, ठीक है? रफ करूं। अब तुम्हारा लास्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, फिर हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। फिर बर्डिंग से, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बर्डिंग से नया ऑर्गेनिज्म बनता है, इसलिए इसको बर्डिंग कहते हैं, है ना? डेफिनेशन थोड़ी सी इससे कोरिलेट होके बनेगी। अब देखो, अब ये तक हमने बात करी, बैक्टीरिया की बात करी, फंगाई की बात करी, एल्गी की बात करी। अब हम बात करेंगे हमारे प्लांट्स की। हमारे प्लांट्स के कुछ पार्ट होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, कुछ पार्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। जैसे फ्लावर की बात करूँ, फ्लावर कैसे रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट इस जड़ हो गई, तना हो गया, ये सब कैसे करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है? तो प्लांट के अंदर बात करते हैं, इसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी कायिक प्रवर्धन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसका ये वाला चैप्टर का ये वाला कॉन्सेप्ट इजी है थोड़ा सा, इसे याद करने वाली चीजें बहुत कम है। इसे बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। इसके लिए तो मैं सपोर्ट लाना चाहिए था, क्योंकि उसमें ना अच्छे से एग्जाम्पल वाइज समझा रखा है। देखो अब इसमें क्या होगा, जो एसेक्सुअल पार्ट है प्लांट का वो ग्रोथ करता है। इसमें ना दो तरीके होते हैं, एक होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसमें अपने आप ही प्लांट का कोई पार्ट है वो क्या करता है, नया पार्ट बनाता है ना? और एक होता है आर्टिफिशियल। क्या ये एक प्राकृतिक होता है और एक होता है संश्लेषित। आर्टिफिशियल क्या बोलते हैं, संश्लेषित। हाँ इसमें दे रखा दिखाई जरा, देखो हिंदी, इतने से हिंदी ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है मेरे को। तकनीक, कायिक प्रवर्धन तकनीक का प्रयोग कृषि में किया जाता है, गन्ना। चलो मैं इसको देखते हैं, इसको इंग्लिश में आते हैं, ठीक है? थोड़ी देर में देखते होगे। अब देखो इसमें होता क्या है ना? इसमें क्या होता है, जो नेचुरल, इसमें क्या होता है, मान लो जैसे इसमें तीन तरह के हैं, है ना? एक तुम्हारा है जैसे ये प्लांट है, ठीक है? आर्टिफिशियल में कटिंग लिख देती हूँ पहले, फिर लगाती हूँ। कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेइंग, लेयरिंग, ठीक है? लेयरिंग। इसके अंदर एक हमारा होता है स्टेम से, हमारा होता है रूट से, एक हमारा होता है लीफ से।
देखो आलू जो है वो एक तरह की क्या है, आलू ना एक तरह की स्टैम्प है, ठीक है। अगर तुम कुछ दिन आलू को रख दो ना, तुम देख तो क्या आलू में आलू ना हल्की हल्की सी हरी पड़ने लगती है, और कुछ दिन बाद ना उसमें से ऐसे पत्ते निकलना भी स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आलू क्या एक तरह का तना है, ठीक है, स्टैम्प एक तरह की। तो इसमें क्या होता है नेचुरली आलू के अंदर से ऐसे अगर आलू गाड़ दो मट्टी में तो उसमें ऐसे ऐसे तना निकलेगा, पत्तियां निकलना शुरू होगी और धीरे धीरे ऐसे पूरा प्लांट बन जाएगा। तो वहां पे आलू ने अपने एक तरह की आलू एक तरह के स्टैम्प है, उसने नेचुरली अपने ऐसा नया प्लांट बना लिया, ठीक है। अब रूट तो होती है, जो हमारी स्वीट पोटैटो है वो एक तरह की क्या है, रूट है। उसमें अगर तुम स्वीट पोटैटो कुछ दिनों तक रखो ना तो कुछ दिनों बाद क्या उसमें जड़ें निकलना शुरू हो जाती है, ठीक है, जड़ें निकलना शुरू हो जाती है। तो वहां पे जो नया प्लांट बन रहा है वो किससे बन रहा है, रूट से बन रहा है। हमने कुछ छेड़छाड़ की इसमें नहीं, वो अपने आप ही नया प्लांट बनना शुरू हो गया। अब कुछ प्लांट ना लीफ से भी नए प्लांट बन जाते हैं, जैसे कि बायोफिल्म की हमारी पत्ती होती है ना, हमारे एग्जांपल बुक में दे रखा है। बायोफिल्म की पत्ती में क्या होता है, जो साइड के कॉर्नर्स होते हैं ना, कॉर्नर में छोटी छोटी पत्ती आना स्टार्ट हो जाती है सॉरी, और ये जो पत्ती होती है ना, इसमें से ही नया जो प्लांट है बनना तैयार हो जाता है, ठीक है। इसमें एग्जांपल लिखना ना बायोफिल्म का, समझ आया। इसमें हमने किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं करी, अपने आप ही नया प्लांट बनना शुरू हो गया। पर आर्टिफिशियल में क्या होता है, आर्टिफिशियल के अंदर हम कुछ तरीके करके कुछ अपनी टेक्निक आजमा के नए प्लांट को उगाते हैं। पहला हमारा कटिंग। कटिंग क्या होता है, कटिंग के अंदर जैसे मान लो ये कोई प्लांट है ना, इसको मैंने प्लांट को जैसे उसकी स्टेम है ना काट के गाड़ दिए मट्टी में, और वो स्टेम से नया प्लांट आना शुरू हो जाएगा। तो वहां पे मैंने क्या करी, कटिंग करी, ठीक है। और ग्राफ्टिंग क्या होता है, ग्राफ्टिंग मतलब कटिंग का मतलब ये किसी प्लांट की मैंने टहनी काटी और काटी गई लगा दी, तो वो क्या करी, कटिंग, ठीक है। और ग्राफ्टिंग क्या होता है, ग्राफ्टिंग जैसे गुलाब होता है, गुलाब के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे ऐसे उसकी टहनी लाते हैं और उसमें दूसरी टहनी में टेप से बांध के लगा देते हैं, तो वो क्या होती है, ग्राफ्टिंग। इसमें ना हम दो अलग अलग तरीके से स्टेम भी ले सकते हैं अपने डिजाइन। जैसे मान लो मैं आम उगा रही हूँ, ठीक है, आम के अंदर एक आम का पेड़ है, उसमें छोटे आम आते हैं, एक आम का पेड़ है, उसमें मीठे और बड़े आम आते हैं। तो मैंने उसके अगर जो मीठे आम आते हैं ना उसकी मैंने वो स्टेम को काट के अपने आम के पेड़ के स्टेम पर लगा दिया टेप वेप, और थोड़े दिन बाद पानी नहीं दिया, उसको टेक केयर की। उसके बाद क्या होगा, उसमें जाइलम फॉर्म जो है कंटिन्यू रहेंगे और वो जो स्टेम पे वो ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। उसमें जो आम आएंगे कैसे आएंगे, मीठे आएंगे और बड़े भी आएंगे। तो वहां मैंने टेक्निक आजमाई ना, तो किसान अपनी खेती करने में या जब वो कोई भी प्लांट उगाते हैं वहां पे ऐसे टेक्निक को आजमाते हैं, तो वो आर्टिफिशियल तरीका है। ग्राफ्टिंग भी इसलिए ऐसी होती है। लेयरिंग के अंदर क्या होता है, जैसे तुमने वो फूल देखिए छोटे छोटे पिंक कलर के फूल होते हैं, उसमें क्या होता है, अगर वो फूल की जो टहनी होती है ना, या दाल जो ऐसी होती है डाल, वो जैसे मट्टी के नीचे चली गई है ना, मतलब उसमें मैंने मट्टी डाल दी, फिर वो कहीं से बाहर निकल जाती है और यहाँ पे नया पौधा उग जाता है, ठीक है। लेयरिंग का मतलब क्या है कि मैंने यहाँ प्लांट उगाया, ये मेरा प्लांट है, इसमें फूल आ गए, ठीक है। अब मैंने इसकी एक टहनी ली, मैंने मट्टी पे से गाड़ दी और मट्टी डाल दी, यहाँ से टहनी ली और मट्टी डाल दी। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये ऐसे नीचे जड़ें फैलाएगी फैलाएगी फैलाएगी, यहाँ दूसरा प्लांट आना शुरू हो जाएगा। तो मैंने क्या कर दी, लेयरिंग कर दी, मट्टी के डाल के लेयरिंग कर दी, फिर वहां से दूसरी साइड से दूसरा पौधा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसे कहते हैं लेयरिंग, ठीक है। आया समझ में, हिंदी में इसको कहते हैं कटिंग के अंदर। देखो कटिंग के अंदर जैसे गुलाब है, इसके टहनियों काट के किसी के स्टेम काट के हमने गमले में लगा दी, वो वहां से नया प्लांट आना शुरू हो गया, तो वो गया कटिंग, ठीक है। क्लियर हुआ, तीनों के एग्जांपल मैंने इसमें बताया, इसमें आलू, इसमें स्वीट पोटैटो, बायोफ्लोर की पत्ती, इसमें गुलाब हो गया। ग्राफ्टिंग में कुछ भी ले सकते हैं। लेयरिंग के अंदर जो फ्लावर मैंने बताया उस फ्लावर का नाम होता है जैस्मीन, शायद जैस्मीन का फ्लावर होता है वो, नहीं मैं क्लियर कर दूंगी, पहले फ्लावर का नाम क्लियर कर दूंगी फिर लिखना, ठीक है। रफ करो आगे हमारे पास एक चीज है, फिर चैप्टर खत्म, चैप्टर बोल रही सॉरी, एसेक्सुअल वाला पार्ट टॉपिक खत्म। कटिंग के एग्जांपल
चैप्टर नहीं, ये टॉपिक खत्म है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, इसमें तुम्हारा लास्ट रह रहा है तुम्हारा कौन सा, राइबोपस वाला, बस। तो तुम्हारा एसेक्सुअल पता है, वो सेक्सुअल वाला थोड़ा छोटा सा है, थोड़ा सा बड़ा सा है, इसको कर लेंगे। ठीक है, देखो बीजाणु समासाधन, इसमें क्या होता है, इसमें राइजोपस सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन से कहते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। ये क्या होता है स्पोर फॉर्मेशन, इसमें तुम्हारा जो राइजोपस होता है ना, राइजोपस कैसा है, जैसे ये हमारे बुक में डायग्राम बना हुआ है, देखो राइजोपस का, ये देखो राइजोपस की जड़ें ऐसे बना लेना अपने आप। ठीक है, हाँ ये देखो राइजोपस है ना, ये क्या होगा, इसके ऊपर ना ऐसे ऊपर क्या होते हैं, बीजाणु होते हैं, स्पोर होते हैं, ऐसे स्पोर्स होते हैं। जैसे तुमने डोरेमोन में देखा है ब्रेड मॉलिक्यूल के ऊपर, देखो भाई जो ब्रेड होती है ना, कुछ दिनों बाद ब्रेड के ऊपर फंगी लग जाती है, वो कहाँ से आती है, जैसे राइजोपस एक तरह का क्या है, क्या होगा, क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हैं, देख पहले देखो राइजोपस में क्या होता है, एक तरह का बीजाणु है ना, इसमें ऐसे ऊपर ना स्पोर होते हैं, बीजाणु होते हैं। अब ये इसमें इसके अंदर बहुत सारे बीज है। ठीक है, अब धीरे धीरे जब मिच्योर हो जाएगा ना, तो ये ऐसे फट सा जाता है, उससे क्या होता है, जितने भी इसके जो स्पोर्स होते हैं ना, ये ऐसे फैल जाते हैं, फैल गए, फैलने के बाद ये हवा से, पानी से, किसी भी चीज से अलग अलग जगह पे ट्रेवल करके पहुंच जाते कहीं। जैसे मान लो ये अब इसके स्पोर फैल गए सब जगह, अब कुछ दिनों बाद एयर से, हवा से ये स्पोर किसी ब्रेड पे आके गिर गए, ये मान लो स्पोर आके यहाँ गिर गया। ठीक है, अब क्या होगा, धीरे धीरे ग्रोथ करेगा, ऐसे राइबोपस बड़ा हो जाएगा, फिर उसके ऊपर ऐसे बीजाणु बनेंगे, फिर जो बीजाणु मिक्स हो जाएंगे तो वो स्पोर फट जाएगा और ऐसे नए तरह के ऐसे फैलता रहेगा। तो राइजोपस ऐसे अपने जैसे नए क्या बनाते हैं, राइजोपस बनाते हैं। ठीक है, स्पोर जो है सब जगह फैल के, बस कंप्लीट हो गया। तो आज का तुम्हारा टॉपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहीं पे खत्म होता है। अगली क्लास में हम कितना डिस्कस करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझेंगे और कैसे जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, ये सब चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी मुझे अच्छे ऑनलाइन देख रहे थे, आई होप आपने सारी चीजों को अच्छे से देखा होगा। कोई भी डाउट तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सप्लेनेशन के साथ। नमस्ते।